भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में सर्विसेज की टीम खेलती है। सर्विसेज मतलब सेना, सेना की, जिसमें आप एयरफोर्स, नेवी या थल सेना को भी कह सकते हैं। इंडियन आर्मी के भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, 2023 में जो इंडियन आर्मी जो थल सेना होती है उसके प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कि कुछ रूल्स ऐसे बन गए थे इंडियन आर्मी में जिसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 2023 का जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के प्लेयर्स खेले थे जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या अदर कोटा के थ्रू थे। तो आपके क्वेश्चंस काफी आ रहे थे कि सर्विसेज टीम का सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्या ट्रायल्स होते हैं सर्विसेज के, या सारे प्लेयर्स स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही सिलेक्शन होता है। देखिए, सर्विसेज टीम में अगर आपको खेलना है तो एक चीज ये कंपलसरी है कि आपको किसी न किसी सेना में होना चाहिए, चाहे आप थल सेना में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आप नेवी में हो। तीनों चीज में किसी पे रहेंगे तो आप खेल सकते हैं। वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी हो सकता है। अगर आप पहले से ही सेना में कर रहे हैं काम और आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप ट्रायल्स भी होते हैं इसमें, वो आपका विभाग बताएगा कि आपके ट्रायल्स कब होंगे, तो उस ट्रायल में आप पार्टिसिपेट कर सके, खेल सकते हैं। हाँ, इस साल कुछ रूल्स बने थे, उस रूल पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि जो इंडियन आर्मी की प्लेयर्स थे, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू थे चाहे दूसरे कोटे के थ्रू थे, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन से थे, उसके बाद परफॉर्मेंस के थ्रू पे वो अपनी टीम में जगह बनाए थे। इस साल वो रणजी ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली नहीं खेल पाए कि कुछ रूल्स ऐसे बन गए कि कुछ स्पोर्ट्स को बाहर कर दिया गया, कुछ स्पोर्ट्स में दिक्कत हो गई कि उनकी पहली प्रायोरिटी इंडियन आर्मी थे। तो इस साल हम उस रूल पे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या रूल्स था, किस वजह से वो नहीं खेल पाए थे, जो इंडियन आर्मी के थे, जो थल सेना आप कह सकते हैं, उसके प्लेयर्स क्यों नहीं खेल पाए थे। तो अगर आपको इंडियन सर्विसेज से खेलना है तो जैसे अगर आप किसी अदर टीम से को रिप्रेजेंट किया है एज ग्रुप में और आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, चाहे थल सेना में भी होता है और जल सेना में भी होता है और एयरफोर्स में भी रिक्रूटमेंट होता है, उसमें आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन ट्रायल के बारे में पता चलता रहेगा। उसके अलावा भी अगर आप एयरफोर्स में काम करते हैं या नेवी में काम करते हैं या थल सेना में काम करते हैं, तब भी समय समय पे जो स्पोर्ट्स ट्रायल होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करके आप उसमें खेल सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि जो इंडियन आर्मी होती है, जो थल सेना होती है, उसके प्लेयर्स इस समय नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस समय नेवी और एयरफोर्स के प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो उस रूल के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो टेम्परेरी रूल है, सिर्फ 2023 में नहीं खेले, 2023 से पहले जो स्पोर्ट्स कोटा से भी थे वो भी खेल रहे थे, जो स्पोर्ट्स कोटा से नहीं थे वो भी खेल रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो कहा है उनकी प्रायोरिटी इंडियन आर्मी फर्स्ट है, स्पोर्ट्स फर्स्ट नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स आ गए थे जिसकी वजह से इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस यही आ रहे थे। सर्विसेज के लिए आपको सेना में नौकरी जरूरी है, चाहे आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हो या डायरेक्ट भर्ती के थ्रू हो। लेकिन अगर आप सर्विसेज में नौकरी कर रहे हैं, मतलब सेना में, किसी भी सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में या थल सेना में, तब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, तभी आप एलिजिबल होंगे सर्विसेज की टीम में रिप्रेजेंट करने के लिए। और बाकी और जानकारी हम कलेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे हमको अच्छी और सही तरीके से जानकारी मिलेगी एक वीडियो और हम बनाएंगे इस पे कि सर्विसेज टीम में आप किस तरीके से जगह बना सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन आंसर लाने की हम कोशिश में है कि डेली एक वीडियो सुबह आ जाए जो आपके क्वेश्चन हो और हमारे आंसर्स हो। तो जो आपके क्वेश्चंस पे बनेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप अपने दीजिए जिसपे हम वीडियो बनाएं, और उस वीडियो में सिर्फ आपके क्वेश्चंस कवर होंगे, आपका नाम भी लिया जाएगा, आपके नाम भी मैं बताऊंगा, आपके ही क्वेश्चंस हैं और उस पर हम रिप्लाई भी करेंगे वीडियो के थ्रू। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े, कोई भी इशू आपका इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में